Welcome back everyone. So for class 10th we are here with social science portion. So हम आज कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल स्टार्ट किया था. ये हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 क्लियर फॉर सोशल साइंस एंड चैप्टर नंबर नेम इज़ पावर शेयरिंग. इफ़ यू हैव वॉच द वीडियो, आपको कल का जो वीडियो था अगर आपने वॉच किया था, सो यू माइट बी अवेयर विद द डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग. आपको उसकी डेफिनेशन बन रही होगी पावर शेयरिंग की. ओके, so we will not waste our time. So we will continue with the chapter. Okay. So this is the overview of the chapter. आप पढ़ सकते हैं. This overview है आप इस chapter में क्या पढ़ने वाले हैं. That all. In this it is written. हमने जो है लास्ट ईयर भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था. क्लियर, डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. और ये जो डेफिनेशन थी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, सभी को मैंने रटा दी थी शायद, है ना. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज़ अ form of government where people choose their leader. Clear, where the leader is elected by people. ये जो था. Okay, yes, I think this is the definition for democracy and you all remember that. Okay, तो ये जो बुक है इसमें हम अबाउट द डेमोक्रेसी पढ़ेंगे. डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही चैप्टर्स है इसमें. ओके, ये जो पावर शेयरिंग चैप्टर है इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे पावर को शेयर किया जाता है. पावर शेयरिंग मैंने कल वीडियो में बताया था, उसे जा कर के देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो. इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज़ की बात करेंगे, श्रीलंका एंड बेल्जियम. उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे पावर शेयरिंग होती क्या है. क्लियर, श्रीलंका एंड बेल्जियम. अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा बाद में, उसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. आई थिंक ये बुक आपके पास है. अगर बुक आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसको. क्लियर, ये पेज नंबर इसका 2 है. श्रीलंका एंड बेल्जियम एंड श्रीलंका. क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. ओके, स्मॉलर इन एन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो बेल्जियम है वो बहुत छोटा कह लीजिए कि देश है. हमारा जो हरियाणा राज्य है ना, इंडिया में स्टेट है हरियाणा, उससे भी छोटा. क्लियर, बात समझ रहे हैं. इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग. इसके जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स मतलब इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं. यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है कि फ्रांस है इसका पड़ोस में, देन उसके बॉर्डर किसके साथ है, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ एंड लग्जमबर्ग के साथ. अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये तो थी कि बॉर्डर्स किसके साथ हैं. वहाँ पे पॉपुलेशन देख लेते हैं. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़. वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन कितनी है, 1 करोड़ है. क्लियर, 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा. एंड वो जो पॉपुलेशन है वो हमारे हरियाणा की हाफ है. क्लियर, हमारे हरियाणा में इससे ज़्यादा लोग रहते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इस कंट्री का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. इसका मतलब समझे आप कि एथनिक कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स है मतलब कि यहाँ पे बहुत अलग प्रकार के, अलग कल्चर के लोग रहते हैं. जैसे हमारे इंडिया का एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है. क्यों? हमारे यहाँ पे हर 10 किलोमीटर्स पे लैंग्वेज बदलती है. ओके, तो हमारा इंडिया भी एथनिक कॉम्पोजिशन में कॉम्प्लेक्स है. ओके, आई होप आपको एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है इसका मतलब. एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब कि अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग लैंग्वेज से रिलेटेड जब लोग रहते हैं, ओके, उसे हम ये कहते हैं. सो आप इसमें देख सकते हैं ये बेल्जियम की लोकेशन है यूरोप में. ओके, ये पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे जहाँ पे ये रेड मार्क किया गया है ये बेल्जियम है. क्लियर, आई होप आपको पता चल रहा है ये. ओके, फिर इसके बाद देखिए यूरोप में और छोटा देखिए ऐसा यूरोप दिखता है बड़ा सा. ओके, यहाँ पे बेल्जियम है. क्लियर, यहाँ पे देखिए हम बॉर्डर्स की बात कर रहे थे तो बॉर्डर्स यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे देखिए ये बेल्जियम है. क्लियर, और उसकी बाउंड्रीज हम देखेंगे उसके ऊपर नीचे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं. ओके, ऊपर जो है वो नीदरलैंड्स है. क्लियर, ऊपर नीदरलैंड है. ओके, फिर यहाँ पे देखिए बगल में जर्मनी है. यहाँ पे देखो ऊपर नीदरलैंड, ये फिर यहाँ पे जर्मनी. क्लियर, ये जर्मनी हो गया. देन क्या बताया जा रहा है, फिर यहाँ पे लग्जमबर्ग है. क्या है, लग्जमबर्ग. एंड फिर यहाँ पे फ्रेंच है. क्लियर, फ्रांस जिसे कहते हैं, फ्रेंच नहीं फ्रांस. क्लियर, ये सारे क्या हैं इसके बाउंड कह लीजिए कि
जो कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं वो नेशंस की बात करी गई है। ये मैंने पहले भी बताया वीडियो में। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ अच्छे से, ये लोकेशन अच्छे से देख लो। क्लियर? ये आपको मैप्स में पूछा जा सकता है कि लोकेशन मार्क करिए। ओके, ये बेल्जियम, एक क्लियर, उसके ऊपर नीदरलैंड्स, देन आफ्टर जर्मनी, ओके, लग्जमबर्ग, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग की बात करेंगे तो टोटल कितने, 1 2 एंड 3 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, बाउंड्रीज शेयर करते हैं किसके साथ, बेल्जियम के साथ। ओके, फिर हमने बात करी थी कि पॉपुलेशन वहाँ पे 1 करोड़ के अबव है और सम अबाउट 59% लोग क्या क्या हैं, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, 59% जो पीपल हैं बेल्जियम के, 59% पीपल जो हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, ऊपर के रीजन में रहते हैं। ये देखो नॉर्थ वाला, ऊपर नॉर्थ होता है ना। ओके, तो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। बात समझ रहे हो? क्या बताया मैंने कि 59% लोग कहाँ के, बेल्जियम के, कहाँ रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। और क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डच। मतलब देश में डच बोलने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है वो लोग। क्लियर? बात समझ रहे हैं? ऊपर क्या है, फ्लैमिश रीजन और 59% पीपल। फिर यहाँ पे 40% पीपल ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं, वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। कहाँ रहते हैं, ये वलोनिया रीजन, ये देखिए रेड कलर से मार्क किया गया है वलोनिया रीजन को। क्लियर? और ये क्या बोलते हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं। ऊपर जो है वो ये पूरा बेल्जियम ही है, क्या ये पूरा बेल्जियम ही है। ओके, ऊपर का पार्ट क्या है, ये ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे बताया गया फ्लैमिश, एंड फिर क्या बताया गया आपको, वलोनिया। ओके, फ्लैमिश एंड वलोनिया, मुझे ही नाम भूल रहा है। क्लियर? तो ऊपर का पार्ट क्या है, फ्लैमिश, नीचे का है वलोनिया। ऊपर जो है वो डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, नीचे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। मतलब ऊपर डच लैंग्वेज बोली जाती है और नीचे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। अब आपको ऊपर नीचे नहीं याद करना है, आपको रीजन्स याद करने हैं। क्या, फ्लैमिश एंड वलोनिया रीजन। फ्लैमिश में 59% लोग रहते हैं एंड वलोनिया में कितने लोग रहते हैं, वलोनिया में रहते हैं 40% लोग। अब बचे 1% लोग। 1% लोग ऐसे लोग हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए इस साइड रहते हैं। अब हमने मैप में क्या देखा था, इस साइड जर्मनी था कि नहीं था। अब बात समझिएगा, ये देखो ऊपर ऊपर डच बोलते हैं, नीचे फ्रेंच बोलते हैं, साइड में कौन सी लैंग्वेज बोलना है यहाँ पे, जर्मनी। क्लियर? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अगर मैं मैप दिखाऊं आपको तो आप कंट्रीज देखना उसमें। ओके, ये देखिए लग्जमबर्ग के ऊपर क्या है, लग्जमबर्ग ये रहा आपका लग्जमबर्ग। क्लियर? उसके ऊपर क्या है, नीदरलैंड। नीदरलैंड में डच बोली जाती है, इसलिए इसके लग्जमबर्ग यहाँ पे बेल्जियम, सॉरी, बेल्जियम के ऊपर पार्ट में क्या बोलते हैं अपन, डच बोलते हैं। नीचे के पार्ट में क्या बोला जाता है, फ्रेंच। और साइड वाला जो पार्ट है, क्लियर, वहाँ पे क्या बोला जाता है, जर्मन, क्योंकि जर्मनी उस साइड है। तो ये कंट्रीज से रिलेटेड ही है कि कौन सी कंट्री किस साइड है, तो वही लैंग्वेज बोली जाती है, फ्लैमिश एंड ऑल। एंड 1% पीपल क्या बोलते हैं यहाँ पे, जर्मन। तो ये पता चल गया कि नहीं पता चल गया आपको, ये आप नोट डाउन करिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। 59% पीपल स्पीक डच। ओके, 40% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 1% पीपल स्पीक जर्मन लैंग्वेज। और कहाँ कहाँ पे रहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अब हमको थोड़ा सा और दिक्कत क्या है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। दिक्कत क्या है, जो बेल्जियम की कैपिटल है, प्रॉब्लम इज विद द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स। ओके, ब्रुसेल्स जो कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की। क्लियर? ये देखो बीच में बताया गया ब्रुसेल्स कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की। यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है ये पूरा उल्टा है। पूरे देश में देखो 59% पीपल डच बोलते हैं, 59% पीपल क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। एंड 40% पीपल क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। मतलब डच लोग ज़्यादा हैं, डच लोग क्या हैं, ज़्यादा हैं। क्लियर? वो मेजोरिटी में हैं। क्लियर? बात समझ रहे हैं? डच की क्या है, मेजोरिटी है देश में पूरे। लेकिन जब हम कैपिटल सिटी की बात करते हैं, ब्रसल्स की, वहाँ पे उल्टा हो जाता है। वहाँ पे उल्टा क्या है, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच हैं और 20% लोग डच हैं। तो यहाँ पे तो उल्टा हो जाता है, इसलिए कैपिटल सिटी में उन किसका डोमिनेशन होगा, फ्रेंच का डोमिनेशन होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि पूरे इंडिया में मान लो, ओके, पूरे इंडिया का एग्जांपल देता हूँ मैं। पूरे इंडिया का एग्जांपल लें, अगर हम मानते हैं कि पूरे इंडिया में हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, ओके, और इंग्लिश बोलने वाले कम रहते हैं। क्लियर? तो डोमिनेंस किसका होगा, हिंदी बोलने वालों का। बट दिल्ली में, हमारी जो कैपिटल सिटी है दिल्ली में, क्या हो,
वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा और हिंदी बोलने वाले कम। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पूरे देश में हिंदी डोमिनेट करेगी लेकिन कैपिटल सिटी में उल्टा हो जाएगा। इसी तरह कहाँ पे बेल्जियम में, पूरे बेल्जियम में डच पीपल ज़्यादा हैं, बट जब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब हम देखते हैं तो क्या पता चलता है हमें कि कैपिटल सिटी में पूरा उल्टा है और इसी की वजह से वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्लियर, राइट्स को लेकर के एंड ऑल। यहाँ पे देखिए क्या बात करी जा रही है, बॉन्जोर यहाँ पे लिखा है ना, बॉन्जोर, ये बॉन्जोर फ्रेंच लैंग्वेज है, क्लियर। बॉन्जोर का मतलब हेलो या गुड, हेलो मतलब होता है, क्लियर, जैसे अपन ग्रीट करते हैं किसी को, हेलो गुड मॉर्निंग ऐसा, क्लियर। ये फ्रेंच लैंग्वेज है, तो 80% पीपल क्या बोलते हैं कैपिटल सिटी में, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। इसको आपको बनना चाहिए कि पूरे कंट्री में कितना था, 40%, बट जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो इट टर्न्स इनटू 80% पीपल। एंड पूरे कंट्री में जो कह लीजिए कि डच कैपिटल सिटी में जो डच लैंग्वेज है वो सिर्फ 20% लोग बोलते हैं। ये उल्टा हो गया पूरा, 60 का 20 हो गया, वहाँ 40 का 80 हो गया। ओके, तो कैपिटल सिटी में एकदम कॉम्पोजिशन एकदम डिफरेंट है और पूरे कंट्री में डिफरेंट है। इससे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना स्टार्ट हो गए। बात समझ रहे हो, स्टोरी बताई गई थी कि ऐसा ऐसा है बेल्जियम के साथ। अब क्या होगा यहाँ पे, इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या खड़ी होंगी कि पूरे देश में तो इनका डोमिनेशन रहेगा डच का, बट कैपिटल सिटी में फ्रेंच का। इससे क्या होगा, अब ये लोग लड़ेंगे आपस में, क्या लड़ेंगे, हक के लिए, राइट्स के लिए, कि पावर किसके पास ज़्यादा होनी चाहिए। फिर ये लोग बातचीत करके अपना कोई मेडिएशन निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे, क्लियर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैंने एक और चीज़ क्या बताई थी कि फ्रेंच पीपल जो हैं, जो फ्रेंच पीपल हैं, जो 40% है पूरे कंट्री में, वो थोड़ा अमीर थे, मतलब जो कम लोग हैं वो अमीर हैं और जो डच हैं वो थोड़ा इकोनॉमिकली रिच पुअर होते थे, क्लियर। यहाँ पे फ्रेंच अमीर होते हैं और जो हमारे डच हैं वो थोड़ा पुअर होते हैं, क्लियर। चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जुड़ेंगे, क्लियर, और हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉम्पोजिशन हमने डिस्कस किया इससे प्रॉब्लम क्या अराइज हुई, क्लियर। और इसके बारे अभी हम श्रीलंका के बारे में भी पढ़ेंगे, क्लियर। आई होप इतनी आपको बात समझ में आ गई है कि कौन से लोग कहाँ रहते थे। फ्लैमिश रीजन है, फिर बलोनिया रीजन है नीचे, और 1% पीपल क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। बट कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं, एंड 20% लोग ऐसे हैं जो डच बोलते हैं। इससे क्या होगा कि पावर किसको दी जाए, पावर डच को दी जाएगी, फ्रेंच को दी जाए। अगर हम फ्रेंच को देते हैं तो कंट्री में फ्रेंच कम है। अगर हम ब्रसल्स कह लीजिए कि जब हम कैपिटल की बात करते हैं वहाँ पे ज़्यादा है फ्रेंच। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सी यू सून, अच्छे से रहिएगा, क्लियर। कोरोना चल रहा है तो मास्क लगाना मत भूलिएगा, क्लियर। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट।